भारत का डिफेंस सेक्टर जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर गिरधर अरमाने। सर, जी बिज़नेस में आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल, भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है उसको 16,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। अगर 2016-17 से कंपेयर करें तो 507-510 करोड़ का था, जो कि एक बहुत एक्सेप्शनल जंप है। इसको आप आगे 5 साल या 10 साल के किस तरीके से देखते हैं? हमारे डीपीएसयूज़ और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको किस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ते हुए देखते हैं? डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारी जो टेक्नोलॉजी में जो प्रगति है उस पे आधारित होता है। भारत में जो हमें हमारे युवा इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की जो कामकाज चल रहा है, उनका रिसर्च कार्यक्रम अनुसंधान चल रहा है, उसके कारण हमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिल रहा है। अब तक हम 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं पिछले साल। इस साल लगभग 20,000 करोड़ तक इसे ले जाना चाहते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंपनियों से अग्रीमेंट करके यहाँ से इक्विपमेंट खरीदते हैं। वैसे ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ के लिए हम मदद करते हैं। उनको भी हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सर, अगर 2023-24 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों को डिफेंस मिनिस्ट्री को लगभग 5.94 लाख करोड़ का बजट मिला था। अभी दोबारा 2024-25 में आप इसको किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखते हैं? और स्पेसिफिकली जो आर&डी डिवीजन है उसको आगे बढ़ते हुए किस तरीके से देखते हैं? आर&डी डिवीज़न तो आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि उसी से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। हमारे सारे इक्विपमेंट, वेपन वगैरह, उनके तैयारी के लिए आर&डी में प्रगति चाहिए। इसलिए आर&डी के लिए जो भी आवश्यकता है, राशि की आवश्यकता है, वो उपलब्ध की जाएगी। साथ साथ डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए जो आवश्यकता है, वो बजट में कभी भी कमी नहीं की जाती है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हमें ये उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो आवंटित किया जाएगा वो राशि हमें काफ़ी होगी। सर, हमने अभी रिसेंटली देखा है डिफेंस मिनिस्ट्री में आपके आने के बाद हम लोगों ने लगभग 98 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट करने में बैन लगा दिया है। इसको आप क्या आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, मेक इंडिया ग्रेट, डिज़ाइन इंडिया, आपको इस इन सारे जो आपके नए सिस्टम्स आप लेके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, आप इसको डिफेंस मिनिस्ट्री को, डिफेंस सेक्टर को किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं, मेक इन इंडिया हमारी एक प्रधान ये है, मोटो है। इसके आधार पर ही हम देश में जो भी तैयार हो रहे हैं वैसे वेपन्स को ही हम यहाँ खरीदना चाहते हैं। दिसंबर 2021 में इंपोर्ट्स पे बैन लगाया गया था। उसके बाद हम सिर्फ ऐसे ही सिस्टम्स जिसकी उपलब्धता भारत में नहीं है, उनका आयात कर रहे हैं। जहाँ भी हो सके हम अपने ही कंपनियों को ऑर्डर दे रहे हैं। यदि उनके पास टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तब वो लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा या जॉइंट वेंचर द्वारा भी यहाँ पे भारत में बना सकते हैं। इसी से यहाँ पे रोजगारी की बढ़ोतरी होगी। नहीं तो हम अपने पैसों से, अपने टैक्स मनी से हम बाहर के एम्प्लॉयमेंट में, बाहर के देशों के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया का एक ही लक्ष्य है, भारत की आर्थिक उन्नति, यहाँ की युवाओं को रोजगारी उपलब्ध कराना। सर, हमने देखा है एचएएल जैसा एक कंपनी है जो इंडिया में इकलौता कंपनी है जो एयर फ्लीट्स बनाता है। नेवी में एमडीएल, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैं जो नेवी के फ्लीट्स, शिप्स, सबमरीन्स और कैरियर बनाते हैं। आप इन कंपनीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस ऑर्डर्स तो दे रहे हैं, लेकिन ये पाइपलाइन में आपको किस तरीके से देखते हैं कि अगले एक डेकेड में हमारी नेवी जो है, अभी फ़िलहाल तो हम लोग बायर्स नेवी थे, अब हम मेकर्स नेवी बन गए हैं। आप इसको एक डेकेड और आगे चलते हुए किस तरीके से देखते हैं? नेवी में आत्मनिर्भरता का बहुत ज़्यादा ये
वृद्धि हुई है। अभी जो हम वारशिप्स बनाते हैं, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, ये सभी सिस्टम्स की तैयारी यहीं पे हो रही है। हमारे 4 पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड और एक प्राइवेट सेक्टर शिपयार्ड में जो भी आवश्यकता है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम आगे जाकर इसे जहाँ तक हो सके वहाँ तक इंडिजिनस ही बनाना चाहते हैं। जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम अपने आप बना सकते हैं तो इंपोर्ट्स की आवश्यकता बहुत कम हो गई। सी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।